आज पूरा देश होली का पवित्र अवसर मना रहा है। कभी आपने विचार करा कि जब ये राक्षस की बहन थी तो इसकी पूजन करने की जरूरत क्या थी? होली की पूजन दो बार होती है, एक जलने से पहले और एक जलने के बाद। लोग सुबह पूजन करने जाते हैं, कोई जलने के बाद पूजन करने जाता है। एक जलने के पहले होली की पूजन होती है और एक जलने के बाद होती है। कभी तुमने विचार किया कि होली की पूजन जलने के पहले किसकी होती है और जलने के बाद किसकी होती है? तो याद रखना, जलने के पहले जो होली की पूजन होती है वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष की बहन होलिका की होती है, ढूंढा की होती है। और जलने के बाद जो पूजन होती है वो भक्त प्रहलाद की होती है। तो हम सनातनी, हम हिंदू, हम सनातन धर्म को धारण करने वाले, हम इस राक्षस की बहन की पूजन क्यों करें? हिरण्यकशिपु की बहन की पूजन क्यों करें? तो शिव महापुराण में चरित्र आता है हिरण्यकशिपु की बहन का। श्रीमद् भागवत में भी चरित्र है, विष्णु पुराण में भी चरित्र है, नरसिंह पुराण में चरित्र है, स्कंद पुराण में चरित्र है। हिरण्यकशिपु की बहन का नाम था ढूंढा। क्या नाम था? जम के बोलो, ढूंढा। इसलिए होली में लकड़ी नहीं जलाते, मोटे मोटे ढूंढ जलाते। मोटे मोटे जो लक्कड़ होते हैं उसको ढूंढ कहा जाता, तो वो जलाते होली में। लकड़ी नहीं, ढूंढ, मोटे मोटे लक्कड़। जितना हिरण्यकशिपु ने तप करा, जितना हिरण्याक्ष ने तप किया, उतना ही तप ढूंढा ने भी करा। और ढूंढा ने तप कर कर भगवान ब्रह्मा जी से वर पाया, मुझे एक चादर ऐसी दे दो, उस चादर को मैं जब ओढ़ कर बैठूं तो मैं आगी में जलूं ना। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर एक चादर ढूंढा को दे दी, होलिका को दे दी। जब समय आया, प्रहलाद को ले जाकर पानी में डाला, सब में डाला, पर वो मरा नहीं। तब अपनी बहन से हिरण्यकशिपु ने कहा कि तू अपने भतीजे को लेकर, तू बुआ है, वो भतीजा, अपने भतीजे को लेकर गोदी में बैठ जा, आगी में चादर ओढ़ लेना, तू बच जाएगी, भतीजा जल जाए। अब ऐसे तो बुआ का नाम बदनाम हो जाता कि बुआ ने भतीजे को आग लगा दी। और कथा देखिए, दुनिया के लोग इस कथा को बहुत कुछ पलट देते हैं, पर शिव महापुराण कभी नहीं पलटी। शिव पुराण अपना पूरा उद्देश्य बताती है। चारों तरफ से अग्नि लगी, बुआ बैठ गई चादर ओढ़कर, ढूंढा अपने तन को ढककर, गोदी में प्रहलाद बैठ गया। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। जब चारों तरफ से आग तेज होने लगी, भतीजा बुआ के गले लगा, तो बुआ ने अपनी चादर उतारकर अपने भतीजे पे डाल दी, खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा। बुआ खुद जल गई, अपने भतीजे को बचा लिया। उस दिन से कहते हैं कि बुआ, शादी में पहले बुआ को बुलाओ, फंक्शन हो तो बुआ को बुलाओ, अच्छा काम हो तो बुआ को बुलाओ, शादी में, ब्याह में, मंगल कार्य में सबसे पहले बुआ को बुलाओ। क्यों? क्योंकि बुआ जिस घर में आती है उस घर में दुआ देती है, बद्दुआ नहीं देती है। बुआ जब मंगल कार्य में, शादी में, विवाह में, फंक्शन में आती है तो उस घर के सारी बुराइयों को बुआ अपनी झोली में भरकर बाहर फेंक देती है और अपने भाई के घर में, अपने मायके में दुआ देती है, सब फलो फूलो, उन्नति करो। वो बुआ। अब बताओ, ऐसी बुआ की पूजन करोगे कि नहीं करोगे? जम के तो बोलो। इसीलिए हमारे यहाँ होली जलने से पहले, इसीलिए उसका नाम था ढूंढा। मरने से पहले उसने अच्छा काम कर कर भगवान की होली, इसलिए उसका नाम हो गया होली। अच्छा काम कर कर भगवान की होली, तो फिर उसका नाम होली हो गया। और वही होली का इसलिए जलने से पहले जो पूजन होती है वो बुआ की होती है कि इतनी अच्छी बुआ
जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती जो खुद जल गई और अपने भतीजे को बचा लिया। और होली जलने के बाद जो पूजन होती है वो प्रहलाद की होती है कि ये बच गया उसकी कृपा से। बोला है होली का जो तुम कहे ये असुर है, जरूरी नहीं कि असुर का दिल नहीं होता। हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, क्रोध करता है, अपशब्द बोलता है, बहुत ज्यादा आड़ा टेढ़ा बोलता है। हो सकता है वो भी बहुत प्रेम करता हो, बहुत प्यार करता है। कभी कभी प्यार में भी क्रोध आ जाता है। जिसको बहुत चाहो और वो सुनता नहीं ना तो फिर गुस्सा आ जाता है। कभी कभी झगड़ा भी होता है, ऐसा नहीं है कि झगड़ा नहीं होता। आपका अपनी पत्नी से होता होगा, पत्नी का पति से होता होगा, बच्चों का भी होता है, बहन भाई से। पर कभी कभी शंकर का जो भक्त होता है ना वो भी महादेव से झगड़ा कर लेता है। कभी कभी वो भी झगड़ा। गोरा जी को साथ राखे नंदी द्वारे थाड़ा जी। गोरा जी को साथ राखे नंदी द्वारे थाड़ा जी। रोज पानी में चढ़ाऊं सुनता क्यों नहीं म्हारी जी। मैं रोज तुझे जल चढ़ाता हूं, तू मेरी क्यों नहीं सुनता? कब सुनेगा? कभी कभी महादेव से भी झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, नहीं आता। हेती और प्रहती ये दोनों असुर हैं, दोनों राक्षस हैं। पर उसमें हेती और प्रहती में जो प्रहती है वो थोड़ा सा नम्र स्वभाव का असुर है। वो विश्वास भी करता है भगवान पर, नारायण पर थोड़ा भरोसा, शिव जी पे भरोसा है। कोई कोई अपनी भक्ति को दिखा देता है, कोई कोई नहीं दिखाता है। एक पति पत्नी थे, बहुत अच्छे सेठ थे, बहुत पैसा था, खूब भोजन कराते थे। धर्म पत्नी अपने पति से कहती थी देखो मैंने इतने सारे लोगों को भोजन करने बुलाया है, तुम दक्षिणा दो। पति कह देता मैं नहीं दूंगा, तू दे। मैं मंदिर जाती हूं, तुम मंदिर चलो। पति बोला मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। पत्नी कहती है पति से कभी कभी भगवान का नाम ले लिया करो, राम कह लिया करो। पति कहने लगा मैं नहीं कहता, तू कह। पति नहीं सुना। एक दिन पति चक्कर खाकर नीचे गिरा और बहुत सारे लोगों ने देखा, उठा, जल का छींटा दिया। पति उठा तो लोगों ने कहा महाराज सेठ जी आज गजब काम हुआ, तुम्हारे मुख से कभी राम का नाम नहीं सुना था पर आज राम तुम्हारे मुख से निकल गया। सेठ जी की आंख में आंसू भर गया, नेत्र बंद कर रहा है और सेठ जी ने कहा सत्य बोलो, क्या मेरे मुख से राम निकल गया? हां, सबसे पूछ लो आज आपके मुख से राम निकल गया। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा जिस राम को मैंने अपनी तिजोरी में छुपा कर रखा था आज वो निकल कैसे गया? और सेठ जी ने प्राणों को त्याग दिया। जिस राम को मैंने छुपा कर रखा था, भक्ति दिखाई नहीं जाती, भक्ति को दिखाया नहीं जा सकता।
मैंने जिसको अंदर छुपा कर रखा उसे कैसे प्रस्तुत कर दूं। जिसको मैंने अपने भीतर छुपा कर रखा उसे प्रस्तुत हो। तो तुम कह रहे हो कि राम निकल गया, तो फिर राम निकल गया तो शरीर का मतलब ही क्या? राम भीतर हो। शिव महापुराण की कथा कहती है मानव के जीवन में जब तक मनुष्य की श्वास चल रही है तो समझ लेना उसकी श्वास में शिव है। शिव है तो शरीर है, शिव गया तो शव बन गया, फिर वो शव बन जाता है, वो शरीर नहीं रहता। और करना क्या है? शिव जी के मंदिर में हम जाकर एक लोटा जल क्यों चढ़ाते हैं? आपको जल की महत्वता मालूम है? क्यों सीवर वाला बाबा कहता रहता है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल? क्यों कहता है कि मंदिर जाओ मंदिर जाओ मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ? क्यों? क्या पड़ी उनको? शिव महापुराण की कथा कहती है जब श्वास रूपी शिव शरीर में रमण करता है तब तक शरीर है। शिव श्वास बंद हो जाती है तो शरीर शव बन जाता है। इस श्वास रूपी शिव को मंदिर में जो शिवलिंग होता है वो पूरी सृष्टि का भाग होता है। उस पे जब हम जल चढ़ाते हैं, हमारी जो शिव रूपी श्वास निकलती है जल चढ़ाते समय, वो तरंगे शिवलिंग पर जब पड़ती है तो ये शिवलिंग और ये श्वास का जब मिलन होता है तो हमारी श्वासों में हम जो कामना करते हैं वो कामना भोलेनाथ को पूरा करना ही पड़ता है। अगर वो पूरा ना करता, यदि वो कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो तुम जगा ना पाते तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर वो कृपा नहीं करता तो तुम भी इतनी लाखों की संख्या में सुबेरे 8 बजे की कथा है, 4 बजे नहाए हो गए, 5 बजे घर से चले हो गए, तब जाकर कथा में 8 बजे बैठे हो गए और कथा सुन रहे। कोई कथा में तुम इतनी जल्दी नहा धो के नहीं जाते, तुम्हारे को टाइम नहीं मिलता। इतनी जल्दी कथा कौन जाएगा कौन जाएगा? कई लोगों के तो सोचा होगा सिरूर वालों ने, इतनी सुबह से कौन आएगा कथा में? 8 बजे महाराज जी ने कथा रख दी, सुबह 8 बजे से कथा, कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा? आकर देखिए लाखों की संख्या में पंडाल भरे पड़े हैं और लोग बाहर बैठे हैं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर तुम कृपा नहीं करते तो यहां कौन आता? पर उसने कृपा करी है, उसने दिया है, तो आपको भी मालूम है कि वो पंडाल में जाकर सुना है ऐसा, मेहमान जाते हैं, बुआ जी जाती है तो भतीजे के हाथ में 150 देकर जाती है, मामा जी जाते हैं तो कुछ देकर जाते हैं, मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। और मेरा भोलेनाथ 7वें दिन की कथा विराम कर कर जाता है तो आपकी गोदी में कुछ ना कुछ देकर जाता है। बाप है जगत का, परम पिता परमात्मा देव अधिदेव महादेव है। आज जाएगा ये कुबेरेश्वर बाबा के धाम से आई हुई कुबेर भंडारी की ये पोथी जो कुबेरेश्वर बाबा यहाँ लुटाने के लिए आए थे, इस पोथी के स्वरूप में आज चली जाएगी। उसके जाने से पहले वो अपना जो लुटा सकता है इतना देकर जाता है। लोग झोली पसार पसार कर मांगते हैं और मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा देव अधिदेव महादेव जाते जाते उनकी झोली में दे देता है। तो वो 3 महीने में फिर कथा के पंडाल में आकर बैठ जाते हैं। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। जाते जाते वो भी बहुत कुछ देकर जाएगा, खाली नहीं भेजेगा। इसलिए लोग समापन के दिन एक दिन पहले शिवरात्रि मनाते हैं, दूसरे दिन रात रुककर सुबह सुबह बाबा से झोली पसार मांग कर अपने घर को चलते हैं।
और जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो तुमने मांगा, जो तुमने कहा वो देगा। बस थोड़ा सा उसके प्रति विश्वास, भरोसा, दृढ़ता ये आपके भीतर हो, देगा। दिल से कहो मेरा क्यों नहीं सुनता रे ओ कुबेर के भंडारी, मेरी क्यों नहीं सुनता रे ओ कुबेर के भंडारी, झोली क्यों नहीं भरता रे ओ कुबेर के भंडारी, झोली क्यों नहीं भरता रे ओ कुबेर के भंडारी। उससे प्रार्थना, उससे निवेदन, उससे विनय नित्य कर देगा। ये पत्र देखो कितना सुंदर भाव इनमें व्यक्त किया। मेरा नाम श्री सचिन विठल घोरपड़े, मेरी पत्नी का नाम सोनिशा सचिन घोरपड़े। हम साई नगर कोंठवा ऊना से आए हैं। शादी को 13 साल हो गए थे। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, कहीं बैठे हो तो बच्चे को लेकर आ सकते। शादी के 13 साल हो गए थे, सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, संतान का सुख नहीं हुआ। फिर मेरी बहन खाती घड़गे मुंबई, उन्होंने कहा टीवी पर सियोर वाले महाराज जी की कथा आती है और आप सुना करो। फिर मेरी माँ पापा ने कथा सुनना प्रारंभ किया। आपकी कथा पूना में 2023 में साल में थी। वहीं पर मैंने पहली बार कथा पंडाल में सुनी। वहां की मिट्टी को गर्व से लगाया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की कृपा ऐसी हुई, मेरा गर्भ ठहरा। 18 फरवरी 2025 को मेरे घर में 13 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मेरा नाम निशा गणेश सेजवल, मैं शिरूर के रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। पूना में 18 सितंबर 2023 को कथा सुनी थी। मेरे घर में संतान नहीं थी। सुना था कि पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया जाता है, बाबा देता है। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से कई सालों के बाद मेरे यहाँ गर्भ से संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम उषा गिरीश सागरे, चाकड़ से आई हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए थे। मुझे कोई संतान का सुख नहीं था। बाबा की कृपा से 5 साल के बाद बाबा की ऐसी करुणा हुई कि मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। गुरुदेव वाल्मीकि संतोष ऊंटवाल, छत्रपति संभाजी नगर, मोबाइल नंबर ये 2015 से ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी करी, एमपीएससी का परीक्षा दिया, निकलता नहीं था। पर बाबा की कृपा से आपने एक बेलपत्र शहद लगाकर, शिव को चढ़ाकर, कड़ी मेहनत कर मेहनत को 4 गुना बढ़ाकर परिश्रम रात दिन एक करो कहा था, मैंने किया और बाबा की कृपा से आज मैं सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं?
आप दिल से उससे कहते हो, वो दिल से सुनता है। आप उसको भाव से कहेंगे, वो भाव से सुनता। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो उससे प्रार्थना। वो खाली नहीं भेजेगा। जितने कथा के पंडाल में बैठे हो, विश्वास से यदि आपने कथा 7 दिन की श्रवण करी है, मेरा भोले बाबा खाली नहीं भेजेगा, झोली भर कर भेजेगा, खूब खूब कृपा कर भेजेगा। खूब करुणा कर। हेती और प्रहेती दो हैं, एक हेती एक प्रहेती, दोनों असुर है, राक्षस है। पर प्रहेती का जो भाव है, प्रहेती का जो भाव है वो शिव के प्रति बहुत है। वो विश्वास करता है, भरोसा करता है। और हमने पहले भी कथा में कहा और आज फिर कहते हैं, तुम्हारा विश्वास हो तो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठना, वरना टाइम पास करने के लिए मत। अपने घर, अपने टाइम बर्बाद करने के लिए बिल्कुल मत आओ कि यहाँ पर भीड़ बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती है तो व्यवस्थाएं भी और करना पड़ती है। तो भीड़ बढ़ाने के लिए आप कथा में मत आओ। और कोई कथा में आप भले भीड़ बढ़ाने के लिए जाओ, मना नहीं है। वहां बहुत आपको बुलाया जाएगा, अनाउंस किया जाएगा, बिठाने के लिए व्यवस्था करी जाएगी, सब कुछ करा जाएगा। पर यहाँ शिव महापुराण की कथा में तुम्हें मालूम पड़ जाए कि कुबेरेश्वर बाबा की धरा से कुबेर भंडारी आया है, शिव महापुराण की कथा करने के लिए सीहोर वाला बाबा आया है, तो यहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए मत जाना, यहाँ भाव बढ़ाने के लिए आना और बाबा से विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए। विश्वास हो तो शिव महापुराण की कथा में आओ। और अभी भी विश्वास के साथ कहकर जाना, 10 मार्च को भुसावल महाराष्ट्र में कथा है, बाबा से कहकर जाना। भले 3 महीना में तू पूरा करता है, पर मेरी मनोकामना तो तू इतने दिन में पूरी कर दे। मैं भुसावल में पत्र भेजूंगी, पत्र मैं वहां पत्र भेजूंगा। प्रार्थना। ओ डमरू वाले रे, दूर करो दुख मेरा। ओ काशी वाले रे, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। ओ सीहोर वाले रे, दूर करो दुख मेरा। ओ काशी वाले रे, दूर करो दुख मेरा। उससे प्रार्थना करते रहो, उससे निवेदन करते रहो, उससे विनय करते रहो, वो सुनेगा। भाव से कहोगे तो सब कुछ, बहुत कुछ।
शिव कथा कह रही है। हेती प्रहेती असुर है, पर उसमें से प्रहेती का मन शिव के प्रति विश्वास था, शिव के प्रति विश्वास, देवाधिदेव महादेव के प्रति भरोसा। दूर करो दुख मेरा सिर वाले। कल इनके भाभी भैया बच्चे को लेकर आए थे। 13 साल के बाद इनके भाभी की यहाँ संतान हुई। डॉक्टर मना कर दिए थे कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी, पर बाबा की कृपा से 13 वर्ष बाद इनके भाभी की यहाँ हुआ। जोरदार ताली बजाओ। दूर करो दुख मेरा कुबेर भंडारी रे, दूर करो दुख मेरा सिर वाले, दूर करो दुख मेरा। प्रणाम करो बाबा को, बाबा को नमन करो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिव कृपा। छोटा बच्चा है जो आया था गोदी में, ब्लड कैंसर है और दवा के साथ में बाबा की भक्ति भी चल रही है, तो इतना चल रहा है। ये शिव की कृपा है, शंकर की। शिव तत्व और विश्वास लेकर उनकी मां यदि इस पंडाल में आई है, तो ये भी निश्चित है कि 2-3 कथा के बाद में बाबा ऐसी कृपा करेगा कि वो पूर्ण तरह से मेरा भोलेनाथ उसको स्वस्थ कर देगा। शिव विश्वास। हेती और प्रहेती में प्रहेती का विश्वास दृढ़ था कि मेरा मन शिव में लगता है, मैं शंकर की शरणागति धारण करता हूं, शिव मेरा। शिव के प्रति जिसका विश्वास दृढ़ हो गया, ब्रह्मा जी का विश्वास दृढ़ नहीं हुआ था तो सिर कट गया था और बड़ का पेड़ बन गया था। भगवान नारायण जी का विश्वास शिव जी के प्रति दृढ़ था तो उनकी पूजन आज भी संसार सागर में, जो आप सत्यनारायण भगवान की पूजन करते हो, वो सत्यनारायण भगवान की पूजन कब चालू हुई? जब भगवान नारायण ने शिव जी पर पूरा सत्यमय विश्वास किया, सत्यमय जब भरोसा किया, और जब भरोसा दृढ़ हुआ, बाबा की कृपा 9 साल के बाद बच्चा हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रणाम करो, प्रणाम नमन करो बाबा को, नमन करो। आंसू पोछो, आंसू पोछो जी। भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रही है। हेती और प्रहेती ये 2 असुर हैं, और प्रहेती का विश्वास शिव जी के प्रति प्रबल है। हर किसी के भरोसे भी नहीं रहना। सबसे कीमती चीज है भरोसा, विश्वास। हर किसी पर कर भी नहीं सकते, पर एक छाती ठोक कर दिल से केवल एक भरोसा आप कर सकते हो, और वो है देवाधिदेव महादेव पर भरोसा। वो कभी टूटता ही नहीं। हेती और प्रहेती
में से प्रहेती एक ऐसे हैं जिनका भरोसा शिव के प्रति है। जैसे संध्या काल में लगाया गया दीप मानदेह नामक असुर का संहार कर देता है, प्रतिदिन एक नियम बनाकर रखना चाहिए कि रोज शाम के समय पर अपने घर में प्रदोष काल के समय पर एक दीप जरूर लगाना चाहिए। और यदि बेलपत्र का वृक्ष है तो उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने भी एक दीप अवश्य लगाना चाहिए। 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में ऐसा नियम बनाया करो कि मुझे बेलपत्र की पूजन करो। स्वयं माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को पाने के लिए बेलपत्र का पूजन किया। जब इंद्र की पूरी सत्ता चली गई थी, सारा की सारा धन इंद्र का चले गया था, असुरों ने उस इंद्र के सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया था, तब इंद्राणी ने, स्वयं सची माना इंद्राणी ने शिव जी की साधना करी, बेलपत्र के वृक्ष के, बेलपत्र की पूजन करें। कभी दिल कर जाए तुम्हारा तो कभी महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल लेकर बैठो। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दूध नहीं चढ़ाना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दही नहीं चढ़ाना, शहद घी नहीं चढ़ाना। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जब आप बैठते हैं, बेलपत्र पूजन का एक विधान होता है कि जब हम बेलपत्र की पूजन करते हैं तो 2 कलश पानी के भरे हुए, एक अपने सीधे हाथ की ओर, एक उल्टे हाथ की ओर रखा जाता है। पूजन की थाली बीच में रखी जाती है। 2 बत्ती का, लंबी बत्ती का, 2 बत्ती लंबी घी की जलाई जाती है। लंबी बत्ती, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे 2 बत्ती लंबी जोड़ा बनाकर उसको जलाया जाता है। फिर दोनों हाथ में कलश में जल है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दोनों हाथों का जल धीरे धीरे शिव जी का स्मरण कर कर, नारायण लक्ष्मी का स्मरण कर कर, मां आदिशक्ति गौरा का स्मरण कर कर, रिद्धि सिद्धि गणेश का स्मरण कर कर उसको चढ़ाओ। प्रार्थना करो, विनय करो, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, उसको मिटाना है आपको। शिव आपसे प्रसन्न होते हैं, वैसे मेरी जिंदगी भी प्रसन्न करना है आपको। जल चढ़ाकर दोनों पात्रों का थोड़ा थोड़ा जल कलश में बचा लेना है, पूरा पात्र खाली नहीं करना है, दोनों को वापस रखना है। और थोड़ी सी हल्दी पीसी हुई शिव जी के उस बेलपत्र पर लगाएं, थोड़ा कुंकुम वो भी बेलपत्र पर लगाएं। 7 दाने अक्षत के, केवल 7 दाने अक्षत के बेलपत्र को छुआकर अपनी थाली में रख लें। घर पर जब जाएं तो वो 7 दाने अक्षत के और बेलपत्र के वृक्ष में जो चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल बचाकर लाए हो, वो घर में छींट कर 7 दाने पूरे घर में डालना प्रारंभ करें। महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक बार करिए। जीवन में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी संपदा बाबा, इतनी संपदा। बेलपत्र की महत्वता को लोग जानते नहीं है। एक प्रदोष की महत्वता, एक बेलपत्र की महत्वता। अभी हमने पहले भी कहा, एक कथा प्रदोष काल की रह गई है। एक बार हम दिल्ली बाच रहे थे पर वो पूरी नहीं हो पाई क्योंकि पानी आ गया था। हम प्रयास कर रहे हैं उस कथा को कुबेरेश्वर धाम पर
क्योंकि उसमें प्रदोष काल की कथा में टेंट नहीं लगता। वो प्रदोष काल की जो कथा होगी सीहोर कुबेरेश्वर धाम में, उसमें टेंट नहीं लगेगा, उसको खुले मैदान में बांचना पड़ता। आप और हम सब खुले मैदान में बैठकर प्रदोष काल में उस कथा को सुनेंगे और उसमें प्रदोष की महत्वता को जानेंगे। और हमारी तरफ से हम तो आज प्रकाश जी आपको भी, दीना भाभी जी आपको भी, दोनों को निमंत्रण दे रहे हैं। जब भी सीहोर में जब कथा हो प्रदोष काल की, तो एक दिन कम से कम आप लोग आकर उस कथा की पूजन आपको भी करना रहेगी, प्रदोष काल की कथा। अभी तो नहीं है, पर जब भी तारीख निश्चित होगी, साल 2 साल में, जब बाबा कृपा करेगा तब उसको रखेंगे। पंडाल में भले तुम्हारे लिए हम सोने के लिए पंडाल लगा देंगे, पर कथा सुनने के लिए तो आपको मैदान में ही बैठना पड़ेगा, खुले आसमान। शिव तत्व को जान, बेलपत्र की महत्वता को जिसने जान लिया, आज लोग बेलपत्र को जान रहे हैं कि बेलपत्र खाने से शुगर, बीपी, थायराइड जैसी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। उस बेलपत्र की महत्वता को जानो। और फिर निवेदन है, आपके शरीर में कष्ट है तो बेलपत्र का सेवन करो। रोज रोज बेलपत्र वैसे ही नहीं खाना। कई बार बेलपत्र खाने से मुंह में छार छारपन आ जाता है, कई बार मुख का स्वाद भी कम हो जाता है बेलपत्र खाने से। तो निवेदन है, रोज रोज ना खाइए, जब जरूरत है। और जरूरी नहीं कि आप 3 पत्ती यहां से जो बेलपत्र दी जाती है, 7 दिन तक जो रोज एक बेलपत्र दी जाती है, वो तो खाने के लिए दी जाती है। पर समापन के दिन की बेलपत्र तो खाने की नहीं रहती, उसको तो ले जाकर लोग लाल कपड़े में बांध अपने घर में रख देते हैं तिजोरी में। आखिरी दिन की बेलपत्र तो वैसे भी तिजोरी का भंडार के लिए होती है। तो जो बेलपत्र होती है, जरूरी नहीं कि तुम पूरी बेलपत्र खाओगे तो दवाई असर करेगी। बेलपत्र का अग्रण्य भाग का थोड़ा सा पत्र भी यदि हम पा लेते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो वो भी उतना असर करता है। और रोज खाने की जरूरत नहीं है। रोज अगर शिव मंदिर जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, तो बेलपत्र लाओ, वहां से मना नहीं है। उसको इकट्ठा करो, एकाग्रित कर कर सुखा लो। सुखाकर रोज शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र को सुखाकर फिर उसका चूरा बना लो। जब तुम्हें लगे कि शुगर गड़बड़ हो रही है, बीपी गड़बड़ हो रहा है, थायराइड गड़बड़ हो रहा है, तो एक चुटकी उसमें से लेके निगल लो, पानी पी लो। बाबा की कृपा से आधा घंटा 1 घंटे में वो शुगर, बीपी, थायराइड सब लेवल में आना प्रारंभ हो गया। उस बेलपत्र की महत्वता को जिसने जाना, कभी कुबेरेश्वर धाम जाओ तो कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जो 200-300 साल पुराना, जो 300 साल के ऊपर पुराना बट वृक्ष है, जहां बाबा बैठे हैं, बटकेश्वर महादेव, उसका दर्शन करो। उस पेड़ की छांव में बैठकर बाबा का मंत्र जाप करो। अभी अभी हमने थोड़ा सा उसको बंद कर दिया था, क्योंकि वहां बाबा के जोड़ा घूम रहा था तो वो शरीर पर चढ़ जाता था, इसलिए अभी स्थान पर वहां जाना थोड़ा बंद कर दिया था, पर पुनः वापिस उसको खोल दिया। बेलपत्र की वाटिका है छोटी सी, उस बेलपत्र की वाटिका के पास में बैठकर भगवान शिव का नाम उच्चारण करो, नाम स्मरण। शिव भक्ति करो जहां तक हो सके, शंकर की अविरल भक्ति को धारण करो। शिव की साधना, आराधना जीवन को सुख देती है। बेलपत्र का वृक्ष का पूजन अर्चना हमें आनंद प्रदान करती है। हेती और प्रहती में से प्रहती का विश्वास दृढ़ी हो गया, और इतना विश्वास दृढ़ी हुआ कि प्रहती अब गलत काम नहीं करता, श्रेष्ठ कर्म करता। एक बार एक मुनि शिव की साधना में वन में लगे हुए थे, और ये हेती प्रहती उनको मारने के लिए पहुंच गए। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कर्म की ओर हम आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी तकलीफें जीवन में आती जरूर है।
और जो पूर्व में हम कर कर आए हैं उसका भोग भी तो हमको ही भोगना है, कोई दूसरा थोड़ी ना भोगेगा। कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने कर्म का भोग अपने को खुद भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोग सकता, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। इसीलिए कहते हैं कि घर के प्रत्येक सदस्य को मंदिर जाने की आदत लगाओ, एक लोटा जल चढ़ाने की आदत लगाओ। कौन का भाग्य क्या है, कौन का कर्म क्या है, किसको मालूम। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस। आके तुम जैसा कर्म करोगे वैसा तुम्हें भोगना, कोई दूसरा तो नहीं भोगने वाला। आम का पौधा लगाओ और सोचो कि इसमें बमूल लगे या ना लगे, आम आम ही लगेगा, बमूल बमूल ही लगेगा। तब हेती प्रहेती पहुंचे और वो एक मुनि बैठे थे, तपस्या कर रहे थे, साधना में डूबे हुए थे, बड़ा शांत थे, बड़ा वन पूरा शांत, एकदम शांत। पहुंच गए हेती प्रहेती, पूछा। हेती प्रहेती ने पहले उनको भय दिखाया, हम तुम्हें खा जाएंगे। मुनि के नेत्र नहीं खुले। फिर भय दिखाया, हम तुम्हें खा जाएंगे। मुनि नेत्र नहीं खुले। एक झलक के लिए जो मुनि तपस्वी साधक सन्यासी संत तप करते हैं, साधना करते हैं, वो एक क्षण के लिए शिव आता है और आकर आशीर्वाद देकर थोड़ा सा, क्योंकि वो आता है तो आप व्यक्ति समझ नहीं पाते, एक क्षण के लिए आता। आया था कथा के चौथे दिन, एक क्षण के लिए आया था, एक क्षण। और वो आता है तो सब कुछ हिला देता है। पर बहुत अटखेलियां करता है। हमारे तो नेत्री बंद थे, कब आकर चले गया, एक बार मिलता तो मिला ही नहीं। एक क्षण के लिए आता है, तुम घबराने में लग जाते हो और वो तुम्हें छूकर वर देकर चला जाता है। एक क्षण। किसी को लगा यहां से उठ गया, किसी को लगा टेंट उठ गया, कोई कहे वो उठ गया, कोई कहे वो आया, उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और चला गया। उसको पहचानना, उसको जानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। कभी आता है, धूप बहुत तेज पड़ती है तो बादल की छाया कर कर चला जाता है, कथा सुन लो फिर मैं जाऊं। कभी आता है किसी रूप में, वो कोई भी रूप धर कर आएगा, उसको पहचानना कठिन बहुत। उसको जानना कठिन है। हेती प्रहेती ने कहा, मुनिवर तुम आंख बंद करे हो, हम तुम्हें भय दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं, तुम डर ही नहीं रहे हो। तो मुनि ने फिर नेत्र खोलकर कहा, जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, तो दुख किस बात का। जब शिव सिर पर हो तो फिर दुख क्या।
कष्ट क्या? और कोई दूसरे का भजन नहीं कर रहे हो। जिसने काल की गणना करी, जिसने काल बनाया, उसी को महाकाल कहा गया। घड़ी का निर्माण, काल गणना का निर्माण, काल का निर्माण सबसे पहले मेरे शिव ने करा था। काल गणना का निर्णय मेरे शंकर भगवान ने करा। उसके बाद फिर रिसर्च करा, फिर देखा, फिर लोगों ने अपने अपने विज्ञानता के भाव में फिर उसको करा। पर प्रथम काल गणना शिव के हाथ। इसीलिए आप लोगों से कहते हैं घड़ी खराब हो जाए, कपड़े वाले की दुकान पर लेकर मत जाओ। कपड़ा वाला कहेगा मैं क्या करूंगा इस घड़ी का, कैसा बिगड़ गई है, सही नहीं चल रही है, देखो ना। कपड़े वाला कहेगा मेरे पास थोड़ी ना इसकी सुधराई होगी। फिर लेकर किराने वाले के पास में घड़ी मत लेकर जाओ, किराने वाला इस घड़ी को सही नहीं करेगा। वो कहेगा मैं क्या करूंगा इसका, मेरे पास थोड़ी ना औजार है। फिर इसको लेकर तुम सोने की दुकान पर, सुनार की दुकान पर मत जाओ, सोने वाला भी घड़ी को सही नहीं करेगा। घड़ी को सही करना है तो घड़ी वाले की दुकान पर जाना पड़ेगा। घड़ी वाला कह देगा मैडम सर घड़ी को रख दो, 7 दिन लगेंगे, 7 दिन बाद आकर घड़ी को लेकर चले जाना, मैं घड़ी चालू कर दूंगा, ये पक्का है। वो घड़ी वाले के पास ले जाकर घड़ी को दिया, 7 दिन उसने सुधारने में लगाया और 7 दिन में घड़ी सुधार कर दे दी। उसी तरह तुम्हारा अगर समय बेकार चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा, तो 7 दिन शिव महापुराण की कथा में इस घड़ी वाले के पास आ जाओ, वो घड़ी सुधार देगा। तो 7 घड़ी सुधार, फिर तो घड़ी अच्छी चलेगी तो सब अच्छा दिखेगा। 1 बजे कल राम, 2 बजे दुराले राम, 3 बजे त्रिलोकीनाथ जपा करो प्यारे, 4 बजे चतुर नारायण, 5 बजे परमेश्वर, 6 बजे छबीले राम जपा करो प्यारे, 7 बजे सत्यनारायण, 8 बजे अंठेश्वर, 9 बजे नागेश्वर राम जपा करो प्यारे, 10 बजे दशरथ नंदन, 11 बजे गिरधारी और 12 बजे बद्री नारायण जपा करो प्यारे। ये घड़ी जब सुधरती है तो हर पल हर घंटे में वो परमात्मा याद आने लगता है और समय अच्छा चलना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा चलेगा। पर ये इंद्रियां है ना, ये जाने नहीं देती। इंद्री सबसे बुरी। नेत्र कहते हैं कहां देख रहा है, चल इधर देख, नेत्र भटक जाता। श्रवण को, ये सब बीमारियां हैं, ये सब बीमारी। इन नैनों को रोग लगा है रोज सिनेमा देखन का, और इन नैनों से दर्शन कर लो सारे रोग मिट जाए। और इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया, कानों से शिव पुराण को सुन लो। और इस जिह्वा को रोग लगा है तेरी मेरी करने का, इस जिह्वा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लो सारे रोग मिटे। ये सब रोग की दवा है शंकर की कथा। हेती प्रहेती ने पूछा तुम्हें भय नहीं? अरे मेरे ऊपर जब उस शिव का हाथ है, स्वयं काल अधिपति महाकाल जिसने काल बनाया, गणना करी, वो स्वयं मेरे साथ है, तो मेरे को क्या सोचना। घड़ी उसी को दो जो सुधार सके। अब तुम घड़ी लेके हर कहीं जा रहे हो। हम वहां गए थे, हमारा काम नहीं हुआ, हम वहां गए थे, हमारा काम नहीं हुआ। घड़ी की दुकान पर ले जाओगे तो सुधरेगी ना। तुम 10 जगह पे लेके जाओगे तो कोई सुधर रही है क्या? अब तुम अभी तक हम वहां भी गए, 2 अगरबत्ती ले गए, थोड़ा सा नारियल ले गए, थोड़ा सा गेहूं का दाना ले गए। किसी ने कहा तेरे घर के किसी व्यक्ति ने कुछ कर दिया है, हम उसी में भटक के रह गए। अरे क्यों जाओ, घड़ी की दुकान पे जाओ, क्यों यहाँ भटको?
किराने की दुकान चले गए, भैया तुम ठीक कर दो, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बाबा तुम सही कर दो, बाबा तुम कर दो, बाबा तुम कर दो। बाबा खुद का सही नहीं कर पा रहे, तुम्हारा क्या खाक करेगा। घड़ी की दुकान पे तो जा नहीं रहे, फालतू में घड़ी लेके सारी दुनिया में जा रहे। एक बार भरोसा कर कर, विश्वास कर कर शिव पे जल चढ़ाना प्रारंभ करो। पंडाल में बैठकर एक बार शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करो। 5 पंडाल जैसे ही शिव पुराण की कथा पूर्ण होगी, तुम्हारे मन की कामना शिव पूर्ण करना प्रारंभ करो। विश्वास घड़ी है लगाया, कोई कोई घड़ी 7 दिन में पूरी हो जाती, कोई कोई घड़ी 3 दिन में हो जाती, कोई कोई घड़ी 1 ही दिन में सही हो जाती। घड़ी तो घड़ी है। एक यहां माता जी बैठी हैं, उनका पत्र हमने परसों के दिन पढ़ा था। पत्र ढूंढने में टाइम लगेगा, अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। एक माता जी बैठी है जिसके लड़के की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा खराब हो गई, और विचार करा करूं तो करूं क्या। कथा में बैठी थी, सूचना मिला बेटे की हालत बहुत ज्यादा हो गई, क्या करूं। विनय करा, तीसरे दिन की कथा का प्रसंग है, बाबा से बाबा कुछ कर दे, कथा छूटे ना, मैं आई हूं वो घर है, छूटे ना, शाम को वापस ले आऊंगी, उसको प्रणाम कराऊंगी, पर तू उसको ठीक कर। सुना फोन आया है, बहुत हालत खराब, छोटा बच्चा। उसने पत्र में लिखा, लोगों को 3 महीने में देता है, मुझे 3 घंटे में मेरे बेटे की खबर आ गई कि ठीक हो गया। कहीं बैठी हो, अगर बच्चा आया हो साथ में तो खड़ी हो सकती है। 3 घंटे में खबर आ गई कि मेरा बेटा ठीक है। तो घड़ी कोई कोई की 1 दिन में, कभी कभी वो सेल डालना हो तो तुरंत डल देता है। अभी रुको साहब, मैं सेल डाल के देख लेता हूँ, सही चल जाए तो ठीक है। उसने घड़ी निकाली, ने पीछे की ढक्कन खोला, ढक्कन खोल के उसमें सेल फिट कराने चल गई। मैडम घड़ी तो चल रही है, सर घड़ी तो चालू है, एकदम बढ़िया चल रही है, बीच बीच में रुक क्यों जाती है। तो घड़ी वाले ने कहा कि इसका कांटा अड़ रहा है, तो थोड़ा सा कांटा ऊंचा करना पड़ेगा, वो अटक रहा है। कभी कभी जिंदगी ऐसी होती है, अटक अटक के चलती है, थोड़ा ठीक थोड़ा गड़बड़, थोड़ा ठीक थोड़ा गड़बड़। तो उसमें क्या करना चाहिए, तो कि कांटे को थोड़ा ऊंचा कर दो, मतलब अपने विचारों को ऊंचा कर लो, थोड़ी अपनी सोच ऊंची कर लो, समर्पण का भाव लेकर जाओ। अपना कांटा जब ऊपर होगा, अहंकार को नीचे दबाओ और विश्वास को बढ़ाकर कांटे को ऊंचा कर लो। घड़ी एकदम क्लिंग 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 चलता रहा। अटक गई घड़ी तो कांटा फंस रहा, मतलब तुम अहंकार में फंसे हुए हो, अभिमान में फंसे हुए, तुम और मेरे में फंसे हुए हो, चल नहीं रहे। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कह, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, शिव तत्व कहता है। हेति प्रहेति ने पूछा, शिव की महत्वता को मुनि से जाना। दोनों उपद्री थे, पर प्रहेति ने उस मुनि के मुख से शिव की साधना को सुनकर साधना करना प्रारंभ कर। हेति भी उसकी सहायता करता था। घर में यदि कोई एक व्यक्ति भी शंकर की साधना आराधना जल चढ़ा रहा है, पूजन कर रहा है, दूसरा उसको थोड़ा भी सहयोग कर रहा है, तो पूरे घर का कल्याण निश्चित होता है। हेति और प्रहेति दोनों शिव के परम भक्त हो गए। असुर थे, असुर प्रवृत्ति को त्याग दिया। तैतीस कोटि देवताओं में अगर कोई असुर भी अगर किसी की बात मानते थे तो शिव की बात। नाग, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी किसी की बात मानते हैं तो शिव की बात, और किसी शिव से सीखा। हेति प्रहेति को सुख प्रदान दिया,
भगवान शिव ने वर दे दिया कि तुम दोनों मेरे साथ में ही मेरे द्वारपाल बनकर नित्य आनंद करने वाले, निवास करने वाले हो। आगे वर्णन आया है सुंदर प्रसंगों में भगवान देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी को करा रहे हैं। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया। ससुर का श्राप लग गया था, काया खराब हो गई थी, तो चंद्रदेव ने शिव जी से प्रार्थना करी और काया का रोग समाप्त हो। जैसे चंद्रमा के 28 दिन होते हैं और वो अपनी कालगड़ी के अनुसार चलता, उसी तरह नारी का भी रजोधर्म 28 दिन के अंतर्गत कालघड़ी से चलता। पर यदि थोड़ा बहुत भी रजोधर्म ऊपर नीचे दिन होने लगते हैं तो शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट प्रारंभ होने लगता है। उस नारी को चंद्र की रोशनी में प्रयास करना चाहिए कि एक दुर्वा चंद्र की रोशनी में वो उसको चबा चबा कर खाए, तो रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो 2, 4, 8 दिन में पूरी समाप्त होना चालू हो जाती है और ठीक। चंद्र की रोशनी भी हमारे जीवन में सुख प्रदान करती है। ऐसा नहीं कि भगवान शंकर ने चंद्रमा धारण कर कर रखा है, हम दर्शन कर रहे हैं, शिव का स्मरण कर रहे हैं, सुख प्राप्त कर रहे हैं। कभी कभी सफेद भभूत होती है, भस्म होती है, सफेद चंदन होता है, तो हम क्या करते हैं, शंकर जी को त्रिपुंड तो लगाते हैं, साथ में शंकर के शिवलिंग पर एक चंद्रमा भी बना देते हैं। अपनी उंगली से अपने त्रिपुंड तो लगाया, वो थोड़ी सी भस्म लेकर या सफेद चंदन लेकर हमने चंद्रमा बना दिया। क्यों बना देते हैं चंद्रमा? जिस बच्चे को निमोनिया हो जाता है, सर्दी बनी रहती है, जुकाम बना रहता है, निमोनिया की बीमारी हो जाती है, हापड़ी चलने लगती है, सांस चलने लगती है, फेफड़े कमजोर हो बता दिया जाते हैं, तो उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है मां शिव के मंदिर में जाकर जब शिवलिंग पर चंद्रमा बनाती है और उसी चंदन को लेकर आकर अपने बच्चे के वक्ष स्थल पर त्रिपुंड लगा देती है। उस चंदन का बच्चे की जो हाँप भराती है, हापड़ी भराती है, जो उसको फेफड़े कमजोर बताए जाते हैं, धीरे 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 उसमें प्रबलता आने लगती है। क्यों हम भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं? जल चढ़ाने के बाद में अपने हाथ में भी अगर चंदन भी नहीं होता है तो हम पानी पर ही चंद्र बना देते हैं। त्रिपुंड तो लगाते हैं, पानी से ही चंद्र, हाथ ही फेर दें, उसका फल प्राप्त। हम प्रयास करेंगे, जो भुसावल में कथा है 10 से 16 मार्च दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक, उस कथा में हम प्रयास करेंगे चंद्रमा और स्त्री, एक नारी, एक बहन बेटी, एक चंद्रमा की पूजन साधना से किस तरह से अपने रोग को ठीक कर। बच्चेदानी में कोई गर्भाशय में गांठ हो गई, कोई चेस्ट में गांठ हो गई, कोई शरीर में गांठ हो गई, वो किसी से कह नहीं पा रही है, कोई चर्म रोग हो गया, वो किसी से बोल नहीं पा रही है, या मन से दुखी है, पति बहुत ज्यादा दारू का नशा कर रहा है, पीट रहा है, तकलीफ में है, तो उसको चंद्र पूजन से, चंद्रेश्वर मौली महादेव से, चंद्रमौली महेश्वर महादेव भगवान शंकर का नाम है, चंद्रेश्वर महादेव, चंद्रमौली महादेव के नाम से आप कैसी साधना कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा, जो भुसावल के हैं वो तो पंडाल में आकर सुने, और बाकी के लोग टीवी पर भी 2 बजे से 5 बजे तक 10 मार्च से 16 मार्च तक कथा को चंद्रमौली महेश्वर शिव महापुराण की कथा के रूप में उसको सुनेंगे और धारण करेंगे कि कथा किस भाव की, शिव तत्व। और आशीष जी हमें स्मरण कराना कि चंद्रमौली कथा वहां बाजना,
तो हमारे स्मरण में ना रहे तो लिख के एक पर्ची आपको देना कि चंद्रेश्वर महादेव के नाम से उस कथा का और आशीष भूल जाए तो आस्था वाला तुम याद करके लिख के देना, ठीक है। कि चंद्रमा और स्त्री के ऊपर जो कथा है, भगवान शंकर ने स्वयं मां पार्वती को अमरनाथ की गुफा में जो कथा कही थी उसमें से एक संवाद चंद्रमौलेश्वर महादेव का था। नारी के दुख कैसे समाप्त हो, स्त्री की तकलीफ कैसे समाप्त, उस पर वो कथा का संवाद है, शिव कथा का। भगवान शंकर सोमनाथ जी के रूप में पूजाए। फिर आगे वर्णन आया भगवान शंकर के सुंदर स्वरूप का। षडानंद कार्तिकेय को मनाने के लिए गए, भगवान स्वयं मल्लिकार्जुन के रूप में पूजाए। वर्णन आया दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान कालाधिपति महाकाल बन गए। विंध्य नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओमकार बनकर दर्शन दिए, ओमकारेश्वर बन गए। नर नारायण को दर्शन देने के लिए केदारनाथ बन जाते हैं। भीम के बेटे कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करने के लिए भीमा शंकर बन जाते। मनु शत्रुपा के लिए विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा की धर्म पत्नी अहिल्या के कहने पर गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष को मिटाने के लिए त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर बन जाते। शायद आने वाला साल गोमती के तट का नासिक का महाकुंभ लेकर आ रहा है, सिंहस्थ लेकर। पूरे महाराष्ट्र वालों का गौरव है वो कुंभ भी, वो कुंभ भी पूरे महाराष्ट्र का गौरव है, आनंद का। हम भी प्रयास करेंगे, अगर महाराष्ट्र सरकार थोड़ी जगह देकर 7 दिन की कथा की अगर दे दे तो हम भी प्रयास पर अंदर तो इतनी जगह मिलने वाली नहीं है। तुम इतने सारे तो पहले से ही हो और ऊपर से कुंभ की कथा हो जाएगी तो ढेर बड़े और आ जाओगे। तो फिर भी हम महाराष्ट्र सरकार से बात करेंगे और प्रकाश बाबू कहाँ हैं, वो भी थोड़ी बात करेंगे। तो सब मिलकर जब महाराष्ट्र सरकार से बोलेंगे तो एक जगह, और वो कथा कोई दूसरा नहीं कराएगा, आप और हम 6-7 जजमान इकट्ठे हो जाएंगे और कुंभ की कथा ऐसे ही पंडाल लगाकर ऐतिहासिक करने का प्रयास करें। जो जजमान बनेंगे वो जजमान बन जाएंगे और जो आयोजन करेंगे, और भोजन भंडारे का तो टेंशन अपने को लेना नहीं है, तुम सब हो और भोले की कृपा तुम सब पर है, तो क्या सोच रहे। और फिर साथ में अपने प्रकाश भाऊ भी हैं, धाड़ीवार परिवार, तो क्या सोच। तो सबके सहयोग से, सबके साथ से अगर महाराष्ट्र सरकार कोई जगह देगी कि हाँ इतनी जगह में आप कर लो और आयोजित कर लो तो करेंगे। और अगर उनको लगता है कि नहीं, थोड़ा कथा भीड़ और ऊपर से कुंभ और ऊपर से ये कथा का कुंभ, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाए। तो फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी करेंगे, आनंद लेंगे। तो यहाँ शिव तत्व को, वो कथा सबकी रहेगी। उसको अपन कह देंगे कि त्र्यंबक बाबा की कथा, उसको कह देंगे माँ गोदावरी की कथा, विठलेश सेवा समिति। बोलबम का नारा है तो तुम अभी से तैयारी मत करना, नहीं तो तुम तैयारी करके बैठ जाओ। अच्छा छोटी मोटी खजूर वाली बना के तैयारी करके, नहीं अब तो हो गई तैयारी, अभी अभी बात करेंगे, अभी बात चलेगी तब सोचेंगे। कहीं बाहर भी जगह देखेंगे थोड़ा दूरी पर मिले। हम तो चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। और बाबा से निवेदन कर कर जाते हैं, आप लोगों में से कई शिव भक्तों को मेरे बाबा ऐसी कृपा कर देना, जब कुंभ में अगर कथा करने आए तो इनमें से 10-20 जजमान तैयार कर देना, इतना भंडार इनका भर देना। ऐसी कृपा। भैया लोग तो अभी से हाथ हिला रहे हैं कि हम तैयार हैं, अब तो कथा करो। भाई लोगों के हाथ हिल रहे हैं।
शिव कृपा करेगा, बाबा करेगा और उस कथा की दिव्यता को धारण करेंगे। जैसा शिव चाहेंगे, त्र्यंबकनाथ माँ गोदावरी जैसी कृपा करेगी, वो सब होगा। हम और आप नहीं सोचेंगे, सब लोग सोचेंगे। शिव कथा करें। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष से मुक्त करा तो त्र्यंबकनाथ के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश विराजमान हुए शिवलिंग के रूप। आगे वर्णन आया श्री वैद्यनाथ बाबा का। रावण शिवलिंग लेकर जा रहे थे, उठ ना पाया, बैजू वाले को दे दिया, वैद्यनाथ के रूप में विराजित हो। वर्णन आया है दारुक नाम के राक्षस का संहार करा, शिवजी नागेश्वर के रूप में बैठे, राम जी द्वारा पूजित होकर रामेश्वर हो गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी भूष्मा के बेटे को जीवित कर दिया, जो 1 हफ्ते पहले मारा था। सोतन ने उसको कपड़े में बांधकर फेंक दिया था, वो तैरता हुआ बाहर आ गया। तो शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गए। 12 ज्योतिर्लिंग का जैसे ही चरित्र बिंदुक सुनता है तो चंचुला देवी के सामने वो प्रेत योनि से मुक्त हो जाता। चंचुला ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा कुछ करुणा मुझ पर करो। भोलेनाथ ने पूछा क्या चाहिए चंचुला? चंचुला कहती है मैं बेधव्य हूं, कुछ कृपा करिए। शिवजी ने कहा, पार्वती इसका खंड सौभाग्य दे, पति जिस लोक में गया है उस लोक में ये भी जाएगी। भगवान ने वर दे दिया। जो नारी, जो स्त्री, जो बेटी, जो बेटा, जो पुरुष, जो बच्चा, जो वृद्ध किसी भी रूप में शिव महापुराण की कथा को इस कलिकाल में सुनेगा, कथा के उस व्यासपीठ के सम्मुख में बैठकर जो मांगेगा, शिव कहते हैं उसको मैं पूर्ण करने के लिए उसके घर जाकर उसका भंडार भरूं, वर प्रदान कर। चंचुला खंड सौभाग्यवती हो। तुमरुका जी ने वर मांग लिया, बाबा कलिकाल बढ़ता जाएगा, कलयुग बढ़ेगा, उस कलयुग में कोई साधन, तो शिव जी ने कहा एक ही साधन है, शिव महापुराण की कथा। लोग भटकेंगे, नए नए चमत्कार दिखाकर, ना जाने कौन कौन सा आडंबर दिखाकर लोग संसार के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। उस समय पर कली काल में यदि कोई दिल से शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेगा और मेरी कथा पर पूर्ण विश्वास कर लेगा, उसको किसी आडंबर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिव कहते हैं मैं खुद कृपा कर। मस्तक की बेलपत्र उतारी शिव जी ने, शिव पोथी को समर्पित करी। बाबा की ये पवित्र कथा सुंदर आनंद के साथ में बाबा की ये दिव्य कथा पूर्ण होती है। श्रीमान रसिक लाल जी माणिक चंद जी धारीवाल, स्वर्गीय श्रीमती कमलाबाई रसिक लाल जी धारीवाल की स्मृति में श्री प्रकाश जी रसिक लाल जी धारीवाल, श्रीमती दीना जी प्रकाश जी धारीवाल, चिरंजीवी आदित्य प्रकाश जी धारीवाल, धारीवाल परिवार, PR धारीवाल फाउंडेशन, माणिक चंद उद्योग समूह, शिरूर, घोड़ नदी, पुणे इस कथा के दिव्य आयोजन को कराए। प्रकाश जी की बहन श्रीमती उज्ज्वला ताई, प्रकाश जी लुंकड़, श्रीमती सुरेखा जी, सतीश जी चोपड़ा, श्रीमती कल्पना जी, अनुपम जी लुणावत जी, प्रकाश जी की बेटी सोसाक्षी, रोहित जी मेहता, ये पवित्र दिव्य कथा के दिव्य आयोजन को कराए हैं। ये कथा ये दिव्य कथा आज शिरूर की पवित्र भूमि पर भगवान श्री रामलिंगम के आशीर्वाद से पूर्ण हो रही है। होली की दिव्य दिव्य बधाइयां हम आपको दें। हमारी तरफ से फागुन की इस पवित्र फागुत्सव की, होली की बहुत बहुत बधाइयां। एक दूसरे के साथ में मिलकर रंगों के जीवन में आनंद भरें और अपना जीवन सुखमय करें। 5 मार्च को महादेव की होली सीहोर में जो मनाई जाती है, मैं आमंत्रित करूं श्री प्रकाश जी रसिक लाल जी धारीवाल जी को कि 2 शब्द आप उद्बोधन में इतने शुभ भक्त जो आए हैं उनको कहें। उसके बाद में मैं विजय भाऊ को भी आमंत्रित करूंगा, वो आभार व्यक्त करेंगे। तो ये दिव्य 5 मार्च की जो महादेव की होली है उसको दिव्यता के साथ में सीहोर में जो आना चाहते हैं आकर मनाएं।
गुरु और शिव की ये होली होती है। सुबह 9 बजे चालू हो जाती है, 2-3 घंटे की होती है, उसकी लाभ लें। फिर 10 मार्च से 16 मार्च भुसावल 2 बजे से 5 बजे तक कथा रहेगी। 20 मार्च से 26 मार्च जयपुर राजस्थान। 30 मार्च से 5 अप्रैल आरणी यवतमाल में कथा रहेगी। 8 से 14 अप्रैल भीलवाड़ा राजस्थान में कथा रहेगी। 17 से 23 अप्रैल दिल्ली में कथा रहेगी। ऐसी ही कथाओं का लाभ आप और हम लें। कई लोग गलत प्रचार कर देते हैं कि हमारे यहाँ भी कथा हो रही है। जब तक व्यासपीठ से उसकी घोषणा ना हो तब तक उस कथा को ना माने। व्यासपीठ से बोल दी जाए तो समझ लो कि वो कथा है। तो शिव की कृपा से, श्री आनंदमय भाव से पुनः पुनः सारे शिरूर वालों को और जो दूर दूर से कथा सुनने आए हैं आपको नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम की ओर लेता हूँ। बाबा से प्रार्थना करता हूँ, कुबेर भंडारी मेरे भोले बाबा सबकी झोलियां खुशियों से भरना, किसी नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। खूब कृपा करना बाबा, सबके दुख, सबके कष्ट, सबकी बीमारियां दूर करना, सबकी घड़ी को, उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। अपने अपने घर के दरवाजों पर, दीवालों पर, गाड़ियों पर, शोरूम पर, फैक्ट्रियों में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक ये मंत्र जरूर लिखें, चिपकाएं, जिससे तुम्हारा जीवन सार्थक हो। सबको नमन। हर हर श्री